दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमीषा फिर से आ गई हूँ मेरी कहानी BTS बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा, जो कि एक वेम्पायर लव स्टोरी है। अगर आप लोगों ने पिछले भागों को नहीं सुना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो जाकर सुनिए। चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट 9 सारा। जहाँ सारा आंखें बंद किए हुए उस संगीत की धुन में मुस्कुराए जा रही थी, वही विनय बस एक टक प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। तभी विनय की नज़र अचानक ही अपने आप पर जाती उसके शरीर की सारी चोटें गायब थी। ये देख के वो हैरान रह गया। तभी उसकी नज़र अचानक ही सारा पर जाती है, जिसे देख वो मुस्कुराया ही था कि उसके जले हुए हाथ को देख वो नासमझी से सारा से बोला, विनय, तुम्हें सूर्य की रोशनी से कोई एलर्जी है क्या? उसकी बात सुन सारा झटके से अपनी आंखें खोल देती और नज़रें उठा विनय की तरफ देखती, जो फिक्र भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। ये देख सारा उससे नज़रें फेरते हुए बोली, सारा, मैं क्यों बताऊं? विनय को घूरते हुए, मैं किसी अजनबी इंसान से अपने बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुम इंसान लोग हमारे भरोसे के काबिल नहीं जो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं। उसकी बात सुन विनय उसे देख गहरी सांसें लेते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कुछ इंसान ऐसे काम कर देते कि दुनिया का हर जीव जंतु दुनिया के हर एक इंसान से बेइंतहा नफरत करने लगते। सारा को देखते शायद तुमने भी कभी किसी इंसान पर भरोसा किया होगा। उसकी बात सुन सारा की मुठ्ठियाँ कस जाती है, पर हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ये तुम्हें समझना होगा। उसे देख उसकी बात सुन सारा उससे मुंह फेरते हुए बोली, सारा, मैं तुम इंसानों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करती, तो किसी इंसान को अपने नाम बताने का सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात सुन विनय फिर से मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, विनय, ठीक है, मत बताओ अपना नाम। उसकी बात सुन सारा की नज़रें नीचे की तरफ झुक जाती, पर मुस्कुराते हुए, मेरा नाम तो सुन तो सकती हो ना। उसकी बात सुन सारा तिरछी नज़रों से उसे घूरते हुए विनय को देख अपनी आंखें रोल करते अपने दोनों हाथों को आपस में बांध लेती। ये देख विनय मुस्कुराते हुए बोलता है, तो सुनो, मेरा नाम विनय कश्यप। नाटकीय ढंग से बोलते हुए, पापा मुझे लाड साहब कहते हैं, पर लाडला तो मैं सिर्फ अपनी माँ का ही हूँ। उसकी बात सुन सारा को हल्के से हंसी आ जाती है, जिसे वो जल्दी से दबा भी लेती है, पर विनय, जिसकी नज़रें बस उस पर टिकी हुई थी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख लेता। और पता है, भैया का तो मैं जानी दुश्मन हूँ। उसकी बात सुन सारा सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, सारा, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा जानी दुश्मन। उसकी बात सुन विनय उदासी से अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपना चेहरा घुटनों पर टिकाए उदासी से गहरी सांस लेते हुए बोला, विनय, हाँ, मैं तुम्हें क्या ही सुनाऊं अपनी दुखद कहानी। याद करते बहुत पहले की बात है, जब मैं सिर्फ 7 साल का मासूम चेहरे वाला बहुत प्यारा बच्चा था। उसकी बात पर सारा अजीब नज़रों से उसे देखने लगती। उस वक्त मेरा एक दोस्त का नाम था सुसु। अपने नकली आंसू पोंछते हुए बेचारा दिन भर पेट खराब रहता था उसका। सारा को देख दिन में 50 बार जाता था सुसु करने के लिए वो वॉशरूम। उसकी बात सुन सारा नासमझी से उसे देखते हुए बोली, सारा, तो इसमें तुम दोनों भाई जानी दुश्मन कैसे बन गए? उसकी बात सुन विनय रोते हुए बोला, विनय, मेरा दोस्त शिशु की वजह से वो वहाँ जा ही नहीं पाया था उस वक्त। सारा सवालिया नज़रों से, कहाँ पर जा नहीं पाया था? चिल्लाते हुए, अरे मैंने अभी तो बताया था कि उसका पेट खराब रहता था दिन भर। उसकी बात सुन सारा उसे देखते हुए बोली, सारा, अच्छा हाँ, तुमने बताया था। बहुत ही मुश्किल से हंसते हुए, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। सवालिया नज़र से उसे देख, वैसे वो कहाँ नहीं जा पाया था? विनय उसे देखने लगता है। ये देख के सारा जल्दी से बोली, हाँ, तुम्हारे दोस्त का नाम शिशु था। उस दिन भर पेट खराब रहता था, जिसकी वजह से वो दिन में कम से कम 50 बार सुसु करने जाता था। वो उस वक्त कहाँ नहीं जा पाया था, जिसकी वजह से तुम दोनों भाइयों में जानी दुश्मन हो गई। उसकी बात सुन विनय उदासी से बोला,
विनय, उस दिन हम दोनों मेरे भाई के रूम में पढ़ाई कर रहे थे। मेरा उस वक्त अपना कोई कमरा नहीं था, तो बस इसीलिए विनय, तो उस दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। फिर सारा उसकी तरफ देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी उसके आगे बोले। फिर आधे घंटे बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। उसकी बात सुन सारा अजीब नज़रों से उसे देखने लगती। 1 घंटे बाद हम दोनों पूरा मन लगाकर अपने दिल पर हाथ रख पूरे दिल से पढ़ाई कर रहे थे। उसकी बात सुन सारा उसे देखते हुए बोली, सारा पक्का तुम दोनों पढ़ाई कर रहे थे ना? उसकी बात सुन विनय उसकी तरफ देखकर बोला, हम दोनों उस दिन पढ़ाई कर रहे थे। फिर 2 घंटे बाद मेरे दोस्त को बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई। अपने हाथों से इशारा करते उसे बताती वो वॉशरूम जाने के लिए उठा ही था, तभी बदकिस्मती से उसका पेट ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब था उस दिन, और उसने उसी वक्त सारा काम तमाम कर दिया। हमारे नोटबुक तो गए तो सो गए। हम जिस लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे थे वो मेरे भैया की लैपटॉप थी, जो उन्होंने उस वक्त से कुछ महीने पहले ही ख़रीदी थी अपने ऑफिस के काम के लिए, पर उसका भी सत्यानाश हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने जितना काम किया था ऑफिस का लैपटॉप पे यूरिन गिरने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और भैया के काम का सारा डेटा ख़त्म, जिसकी वजह से वो अगले दिन अपने काम का डेटा दे नहीं पाए और उनकी नौकरी चली गई। तब से वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, कुछ दिन पहले उनकी नौकरी लग गई, पर वो अब मुझे अपना लैपटॉप छूने तो दूर की बात देखने भी नहीं देते। इतना बोल के वो सारा की तरफ देखता है, जो बिना पल के झपकाए लगातार उसे देखी जा रही। अचानक ही जोर जोर से सारा हंसने लगती है। सारा हंसते हुए बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसे ऐसे हंसते हुए देख विनय नाराज़ होने की वजह उसे देख मुस्कुराने लगता है। वही सारा हंसते हुए बोली, सारा मैं तो सोच भी नहीं सकती थी उस वक्त तुम्हारे भाई का गुस्सा कैसे होगा तुम पर। इतना बोल के शांत हो जाती विनय को देख मुस्कुराते हुए। वैसे सारा, आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।